नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। क्या बने, बिहार पुलिस मतलब एसआई बने, या फिर बिहार एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्रैक करके हम सेक्रेटेरिएट में जाकर बैठे, मतलब सचिवालय में जाकर बैठे। कौन सी पोस्ट ज़्यादा दमदार है, कौन सी पोस्ट ज़्यादा ताकतवर है, और क्या मैं एक ही साथ दोनों पोस्ट की तैयारी कर सकता हूँ? क्या मैं बिहार एसआई की तैयारी करते करते सीजीएल की भी तैयारी कर सकता हूँ बिहार वाले, और साथ के साथ अगर मैं बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या मैं एसआई के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ? क्या दोनों ही एग्जाम्स में देना होता है फिजिकल? क्या दोनों ही एग्जाम्स में लगभग लगभग सेम एग्जाम ऑफ पैटर्न है, मतलब हिंदी भी पूछी जाएगी, जीके भी पूछी जाएगी, साइंस मैथ्स रीजनिंग भी? और क्या ऐसा तो नहीं है कि बिहार सीजीएल के अंदर आपको इंग्लिश की भी तैयारी करनी होगी? तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ के साथ अंत होते होते ये भी जानेंगे कि कौन सी पोस्ट ज़्यादा ताकतवर है, कौन सी पोस्ट विशेषकर ज़्यादा आप एक कंपैरेटिवली देखेंगे तो बड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं किसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे बिहार एसआई, और एसआई की तुलना करते करते मैं ऑटोमेटिकली सीजीएल की तुलना भी कर दूंगा। अगर आप देखेंगे तो ये बिहार एसआई का यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि बिहार एसआई का एज लिमिट यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। किसका? बिहार एसआई का यहाँ पर ये आपको एज लिमिट देखने के लिए मिलेगा। और यदि हम बात करें इस एज लिमिट में आयु सीमा आपको कितनी देखने के लिए मिलती है, तो 20 से लेके 37 वर्ष जनरल कैटेगरी की मैं बात करूंगा, यहाँ पर आपको आयु सीमा देखने के लिए मिल जाएगी। कितनी? मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात करूंगा तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर जो आपको आयु सीमा देखने के लिए मिलेगी ना, वो मिल जाएगी 20 से लेके 37 साल, मतलब 20 से लेके 37 ईयर्स यहाँ पर आपको एज लिमिट देखने के लिए मिलेगी। साथ के साथ अगर मैं यहीं पर बात करूँ बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में, तो बिहार एसएससी सीजीएल में जो एज लिमिट आपको देखने के लिए मिलती है वो होती है 21 21 वर्ष से लेके 37 वर्ष, 37 ईयर्स की आयु। ये यहाँ पर आपको एज लिमिट देखने के लिए मिलती है। लगभग लगभग मेरी अगर आप मानेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से एलिजिबल हैं, आपको कोई दिक्कत, आपको कोई समस्या इसमें है नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा विद्यार्थी होगा जिसका एज लिमिट को लेकर कंसर्न होगा। किसका? एज लिमिट को लेकर। क्लियर? तो एक बात समझ आ गई। दूसरी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। बिहार एसआई और बिहार एसएससी सीजीएल दोनों की ही क्वालिफिकेशन एक बार जान लेते हैं कि इन दोनों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक बार इसको जान लेते हैं। तो योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता होनी चाहिए यहाँ पे ग्रेजुएशन। क्या होनी चाहिए? योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ये चीज़ याद रख लीजिए, ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद मैं कहूँगा फिजिकल एंडोरेंस के बारे में, मतलब क्या हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए। तो यकीन मानिए हाइट, वेट, इन सभी चीज़ों का चक्कर आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर? बिहार एसआई में। तो अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, मैं पुरुष की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेल कैंडिडेट की, तो आपको अभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप फिर बिहार एसआई के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि वहाँ पर हाइट वाइट का मैटर तो देखो, यकीन मानो आपको देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? हाइट वाइट का मैटर देखो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। शारीरिक दक्षता अगर आप देखेंगे, मेल के लिए हाइट बताई गई है 165 सेंटीमीटर, और अगर आप देखेंगे फीमेल के लिए हाइट बताई गई है 155 सेंटीमीटर। ये जनरल कैटेगरी की है। ठीक, बाकी ईबीएस एससी एसटी 160 सेंटीमीटर। इसके अलावा चेस्ट का बताया गया, महिलाओं के लिए चेस्ट का नहीं है। ठीक, देखिए मैं बेसिक सी बात कहूँ ना, तो 165 सेंटीमीटर का अर्थ यहाँ पर होता है 5 फुट 5 इंच, मतलब 5'5" हाइट मांगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट, मतलब मान लीजिए कि अगर 100 कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि 70 के आसपास, 70 के आसपास, या मैं और कम कर लूँगा तो 60 के आसपास, 60 के आसपास बच्चे ऐसे होंगे मेल कैंडिडेट में जिनकी हाइट लगभग 5'5" के आसपास हो सकती है। ठीक है ना, मैं अनुमानित तौर पर कह रहा हूँ। तो 40 जो है हो सकता है उनको हाइट में कंसर्न हो। तो मैं फिर कहूँगा कि हाइट इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर 100 लोग तैयारी कर रहे हैं तो पुरुष वाले में 100 में से हो सकता है कि 60 बच्चों 60 विद्यार्थियों की जो हाइट है वो आपको देखने के लिए मिल जाए 5-5 के लमसम। ठीक, बट अगर हाइट का इशू आता है तो केवल आप सीजीएल के लिए ही एलिजिबल है, फिर आप सीजीएल की ही तैयारी कर सकते हैं बिहार के अंदर। उसमें हाइट वाइट का ऐसा कोई इशू आएगा नहीं, आपको ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होना नहीं है। वहाँ पर प्री मेंस, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर सीधा ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। ठीक, तो दोनों में हल्का सा अंतर आपने देख लिया। अगर हाइट का इशू आता है तो भाई यकीन मानिए आप एसआई की तैयारी नहीं कर सकते, बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पे ये बता रखा है कि रनिंग क्या होगी, किस तरीके से, ये सब चीज़ें यहाँ पर बता रखी है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर बता रखा है। ठीक,
अगर हम बात करें बिहार एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम सभी लोग जानते हैं परीक्षा जो आपको देखने के लिए मिलती है, प्रारंभिक परीक्षा प्री की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर आपको 100 सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, 200 अंक। एक सवाल सही करने पर 2 अंक प्राप्त होते हैं, और यदि आपने गलत किया है तो 1/5 ये आपका नंबर कटते हुए नजर आता है, 1/5 आपका नंबर जो है वो कटते हुए नजर आता है। मतलब देखो बिहार एसआई में भी अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कॉमन क्या है, कॉमन देखो मैंने बताया कॉमन आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या क्या, बिहार एसआई और सीजीएल, बिहार सीजीएल में क्या क्या कॉमन देखने के लिए मिलेगा, बिहार एसआई और बीएसएससी सीजीएल, इन दोनों में आपको क्या कॉमन देखने के लिए मिलेगा। तो देखो सबसे पहले कॉमन देखने के लिए मिलेगा, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, योग्यता आपको सेम देखने के लिए मिल जाएगी, क्वालिफिकेशन सेम है, योग्यता आपको दोनों के लिए सेम देखने के लिए मिल जाएगी। वो क्या मिलती है, वो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको देखने के लिए मिल जाती है, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। दूसरी एक जो सिमिलैरिटी मिलती है ना, वो सिमिलैरिटी है लगभग पेपर को लेकर लगभग सिमिलैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। एसआई में भी प्री और मेंस आपका होता है, एसआई में अगर आप देखते हैं प्री, एसआई में भी अगर आप देखते हैं प्री और मेंस आपको देखने के लिए मिलता है। और एक और चीज़ कॉमन है, मेंस में हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेंस में हिंदी क्या है, मेंस में हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है ना। तो क्वालिफाइंग इन नेचर यहाँ पर आपको हिंदी देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब केवल 30% अंक जो है वो अर्जित करने होते हैं, तब आप उसमें क्वालिफाई माने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ सेम ही लगभग, बस नंबर अलग है, यहाँ पर एक नंबर का एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, वहाँ पर एक प्रश्न का 4 नंबर है, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/5 है। मगर अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे ना, तो इसका एग्जाम पैटर्न भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लगभग मैं कहूँगा सेम ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी प्री होगा और यहाँ भी आपको मेंस की परीक्षा जो है वो देनी है, ठीक है ना। जीके की इंपॉर्टेंस दोनों ही एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जीके की इंपॉर्टेंस, अगर प्री और मेंस दोनों के बेसिस पर आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक, एक बार यहाँ पर देख लीजिए पहले एसआई वाला। एसआई में अगर आप देखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा की बता रहा हूँ, प्री का मैंने आपको लगभग बता दिया है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर मार्क्स होंगे, वो होगा। ठीक, मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में यहाँ पर 2 पेपर होंगे, एक आपका सामान्य हिंदी का होगा, वही मैंने बताया क्वालिफाइंग इन नेचर है, और एक पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन, उसके अंदर भी 100 क्वेश्चन होंगे और जिसके अंक आपको देखने के लिए मिलेंगे 200। मेरिट जो है वो इस वाले के बेसिस पर बनने वाली है, ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये हो गया एसआई का पैटर्न। एक बार आप जब तुलना करेंगे ना इसकी उठाकर किससे, एक बार जब यहाँ पर आप तुलना करेंगे इसकी उठाकर सीजीएल के साथ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा वाला, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार एसएससी सीजीएल। अब एक बार तुलना कर देख लीजिए भाई, जनरल स्टडीज़ वहाँ भी थी, यहाँ भी है, यहाँ पे जीके प्लस स्टैटिक जीके आप मान लीजिए, करंट अफेयर मान लीजिए, सीए मान लीजिए, ये वाला पोर्शन आपको कुल मिला के 50 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है 10, 15, 16 ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाए करंट से, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, इन सबसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाकी जनरल साइंस और जनरल बेसिकली मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, 25-25 क्वेश्चन आपको लगभग दोनों के ही नज़र आते हैं, 25-25 क्वेश्चंस आपको दोनों के ही नज़र आते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग आपको मिल रही है 1/4। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना। ये मतलब रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग से यहाँ पर आपको 50 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाई से भी 4 करेंगे तो ये भी कितने का हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे 200 का। ये हो गया प्री का पैटर्न, मतलब वहाँ पर आपको, वहाँ पर भी मैथ्स के सवाल आ जाते हैं भाई, प्री में 10 के आसपास क्वेश्चंस आपको देखने के मिलते हैं, रीजनिंग के भी मिल जाते हैं, है ना। वहाँ भी आपको मैथ्स पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, हिंदी पढ़नी पड़ती है, जीके पढ़नी पड़ती है, करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। यहाँ भी सेम आपको पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पढ़ना है और सेम लेवल का कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि दोनों की दोनों परीक्षाएं जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। कैसी, दोनों की दोनों परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं ग्रेजुएशन बेसिस की, ग्रेजुएशन लेवल की। इसके बाद अगर हम मेन्स की बात करें, ये बिहार एसएससी सीजीएल मेंस की अगर हम बात करें तो एक बार मेंस में ध्यान से देखिएगा। देखो वहाँ भी हिंदी थी पेपर 1 में, देखो यहाँ भी हिंदी है पेपर 1 में, और क्वालिफाइंग इन नेचर ही है। एक प्रश्न 4 नंबर का समय दिया जा रहा है यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट, अगर वहाँ आपने ध्यान से देखा था तो 2 घंटे दिए जा रहे थे हिंदी को कवर करने के लिए। इसके बाद सेक्शनल ए जनरल स्टडीज़, मतलब मैंने कहा जीए वाला या जीएस वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल साइंस और मैथ्स, फिर एक बार साइंस आपको मिल रही है, यहाँ पर आपको मिल रही है जीके, सीए,
स्टैटिक जी के ये वाला सेगमेंट यहाँ आपको साइंस और मैथ्स वाला मिल रहा है, वही 25-25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं दोनों के। और फिर देखो रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन, मतलब अगर आपने बिहार सीजीएल की तैयारी करी है ना तो ऑटोमेटिकली आपका 90% तक सिलेबस जो है आपने कवर कर लिया है किसका, बिहार एसआई का। और अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग लगभग मान लीजिए आपने 75% के आसपास का कवर कर लिया है किसका, बिहार सीजीएल का। 25% आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। अगर कंपैरेटिवली देखोगे, आप बोलोगे सर वहाँ स्टार लगेंगे, यहाँ देखो यार, यहाँ तुम्हें सेक्रेटेरिएट सचिवालय में बैठने का मौका मिलेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर ऊपर से आता है, ठीक है। मैं तुलना नहीं करूंगा कौन सी पोस्ट बड़ी है, क्योंकि हो सकता है किसी विद्यार्थी के मतलब भाई ठेस पहुंच जाए, इसलिए तुलना नहीं करूंगा। दोनों ही पोस्ट बढ़िया ज़बरदस्त आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है ना। 4600-4800 ग्रेड पे की नौकरियां यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। सीजीएल की बात करें तो भाई बिहार के पे लेवल के हिसाब से लेवल 13 तक की जॉब इसमें देखने के लिए मिलती है आपको, ठीक। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, फिर यही कहूँगा, ऑर्डर ऊपर से ही आता है, ठीक। तो सेक्रेटेरिएट से ही ऑर्डर आएगा आपको। अगर मान लो कहीं पे भाई साहब दंगा भड़का हुआ है तो ऑर्डर ऊपर से ही आएगा कि जाइए उस जगह पे जाकर शांति कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एक छुपी हुई बात जो है आप समझ पा रहे हैं। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप केवल सीजीएल की तैयारी करो, मैं कहूँगा अगर आप एलिजिबल हो तो आप दोनों की तैयारी करो। अगर हाइट आपके पास है तो यकीन मानो एसआई की तो करो ही करो, सीजीएल के साथ में करो। अगर हाइट आपके पास नहीं है, हाइट का इशू अगर आपको आ रहा है, तो फिर आपको किसकी तैयारी करनी है, फिर आप केवल तैयारी करो अपनी यहाँ पे बिहार सीजीएल की, ठीक है। इसके अलावा अभी हमारा ज्ञान कुंभ आपको यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहा है। 23 तारीख से ये डिस्काउंट ऑफर जो है वो शुरू हो गया है। 23 फरवरी से 26 फरवरी तक ये डिस्काउंट ऑफर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस डिस्काउंट ऑफर के तहत हमारे सभी बिहार के कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने एसआई बनने का सपना देखा है तो यकीन मानिए हमारा दरोगा 2.0 बैच आया है, वो आपका एसआई बनने का सपना तो साकार कर ही सकता है, और साथ के साथ 75% आपकी सीजीएल की तैयारी भी करवा सकता है। अलग से आपको केवल 25% काम करना होगा, वो करना काफ़ी आसान और सरल हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऑफर का भी लाभ लीजिए, बेनिफिट लीजिए। कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। उत्कर्ष एप्लीकेशन पे जाके आप कोर्सेज के साथ रूबरू हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू।